और सुशीला, तू तो चैंपियन है, याद नहीं है तुझे? दीपांशी, तुम लोग दिन भर मेरी सेवा करते हो, मेरी बात याद नहीं रखते हो। रितिका, कुछ याद नहीं तुझे? और क्या बताया आपने? ध्यान करते समय क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए ध्यान के साथ साथ? हाँ, वो तो हो गया, तेरी माँ ने बोल दिया, वो सीमा जी ने एडिशन। और देखो, एक बात मैंने आपको बोली कि जब आप उठो सुबह, ये क्यों हमने दो ध्यान रखा है, एक रात का ध्यान और एक सुबह का ध्यान। रात में क्या होता है, ये जो हमारी जीव आत्मा है, जैसे संस्कार लेके, जैसे विचार लेके आप रात में सोओगे, आपकी जीव आत्मा उस हिसाब से ब्रह्मांड में घूमती है, आपको पता नहीं है ये। और फिर जो है, आप जब सुबह उठे, मैंने क्या कहा था कि जो हमारे गुरु हैं, इनके वचन सुनो आप, परम दयाल जी महाराज, उनकी आवाज़ सुनो, वाइब्रेशन। मानव दयाल जी महाराज की आवाज़ सुनो, शब्दानंद जी महाराज की आवाज़ सुनो। ये लोग आते हैं मेरे कमरे में सुबह, किसी न किसी का सत्संग चलता रहता है, तो उनकी वाइब्रेशन सुबह सुबह। आप गंजू जी महाराज की वाइब्रेशन लो सुबह, आवाज़ की, तो वो क्या हो जाता है। मैंने फिर एग्जाम्पल दिया था निर्मला जी का, कि कैसे शब्दानंद जी महाराज ने उनको कैसे बोल दिया, अगर आप ये शब्द पढ़ोगे आप बीमार हो जाओगे, और वो हो गए बीमार। एक शब्द पढ़ने से क्या है, शब्द की पावर देखो आप। तो ये मैंने कहा था, आप जैसे ही सुबह उठो, वो पहला चीज क्या है जो आपके मन को हिट करता है, वो इम्पोर्टेंट है, और फिर वो सारा दिन आपका वो चलता है। फिर मैंने क्या चीज बताई थी, सिमरन, असली सिमरन क्या है? असली सिमरन है हमेशा एक ख्याल में रहना कि मैंने यहाँ हमेशा नहीं रहना है, ये हमारा एक अस्थाई घर है, यहाँ से एक दिन हमने चले जाना है, ये असली सिमरन है। फिर जो है, आपको मैंने राधा स्वामी का बताया था कि ये आप जो जीवन का असली ध्येय हमारा, कि जहाँ से हम आए वहाँ जाना है। तो बेसिकली क्या होता है ध्यान से, वो हमारी एक यात्रा क्या है, जो हम बोलते हैं ना, ध्यान क्या है? ध्यान एक यात्रा है। यात्रा किसकी यात्रा? अपने स्मॉलनेस को क्या बोलते हैं, अपने छोटेपन को भूलने की, कि हम बूंद नहीं है, हम लहर नहीं है, हम सागर हैं। ये यात्रा भूलने की यात्रा, ये है विलय होने की यात्रा, कि मैं जो बूंद हूँ, मैं विलय होऊंगा जरूर सागर में। वो विलय होना क्या, कहीं बाहर नहीं जाना है। ध्यान में क्या होता है, आप अंदर चलते हो, जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है मालिक, उसको उभारना है। तो ये उभार की यात्रा है। तो ध्यान से जो है, आप क्या है, भूलते हो क्या, अपना अहंकार भूलते हो कि मैं बाप हूँ। ये सारी बातें मैंने पिछले सत्संग में की, कि मैं पति हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं अधिकारी हूँ। ये सब धीरे 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 भूलने का और उसमें विलय होने की यात्रा आप शुरू कर रहे हो। तो सुबह सुबह का क्या होता है, ये क्यों मैंने सुबह का ध्यान रखा है आपका, कि जो आप दिन की शुरुआत में जो काम करते हो ना, वो सारा दिन आपके साथ रहता है। तो दिन की शुरुआत में अब आप गुरुओं का सत्संग जाता है आपके कान में, तब तक आप रेडी होते हो और फिर आप ध्यान शुरू करते हो। वो क्या होता है, उस ध्यान में आप ऐसे है, कैसे मैं एग्जाम्पल दूं, समझो एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। अब हम देखते हैं ना, म्यूजिक शो देखते हैं, पहले 5 मिनट सारे म्यूजिशियन क्या करते हैं, चलते ना, टंग टुंग टंग टुंग, वो अपना अपना इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। हाँ, चेक माइक 1 सब चेक, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग। सब ट्यूनिंग सही हुई, फिर वो गाना गाते हैं। सोचो अगर वो ट्यूनिंग किए बिना गाना गाए, कैसे गाना निकलेगा।
तो ये जो ध्यान है सुबह सुबह का, ये क्या है? हम लोग अपनी मन का, हमारी सर्कमस्टेंसेस की ट्यूनिंग कर रहे हैं कि अभी जो है ये जो हमारा साज है, क्या हो गया योगेश? बेटा डिस्टर्ब नहीं कर। तो ये जो साज है अभी ये चलने वाला है सारा दिन, तो इसकी सुबह सुबह ट्यूनिंग जरूरी है। अगर आप सुबह, आप देखो ना, सब कोई देखे मैंने, बच्चे सुबह गए सीधा आंख बंद करते बाथरूम में गए, ये वो, और निकल गए। जैसे ऐसे नहीं जा आपने दिन शुरू करना है। पूरा अपना मन, शरीर, सबकी ट्यूनिंग, वो है ध्यान। कि आप दिन की शुरुआत उस मालिक से, उस मालिक जो आपके अंदर है उसको आप उभारने की, वो आपके अंदर वो एक स्पार्क है, एक चिंगारी है, उस चिंगारी को आप बढ़ावा दे रहे हो, उसको आप प्रज्वलित कर रहे हो, चिंगारी को। ये होता है ध्यान। तो इसीलिए ये सब बातें ख्याल में रख के जो है कि भाई क्यों हम ध्यान कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, ये सब बातें ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। ध्यान करने से पहले अपना वो फाउंडेशन बनाना है। और फिर जो है, जब आप कोई भी नाम आप जपते हो, वो बात मैंने कही थी कि उसका मतलब समझ के, उसका जो आप एक जपा जाप करते हो ना, जो मुंह से नहीं जपा जाता, उसका मतलब समझ के आपने धीरे 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 अंदर चलना है। तो ये होता है राधा स्वामी। अगर आप करते हो ओम नमो शिवाय, वो भी राधा स्वामी का ही नाम है। आप मानव दयाल करो, वो भी राधा स्वामी। जो भी आप हो, जो भी नाम आप जपो, उसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है। और कोई पॉइंट रह तो नहीं गया संजय जी, नरेश जी? कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? इसीलिए मैं पिछला रिकैप कर रहा हूँ ताकि आप कुछ भूलो नहीं। तो ये है शब्द का। देखो क्यों हम लोग, अब कृतिका को मैं हर ध्यान के सेशन में शब्द पढ़ते हैं। ये शब्द अब सारे दिन आपके साथ रहेगा। इतनी इसमें जबरदस्त शक्ति होती शब्दों में। परमदयाल जी महाराज ने एक सत्संग में कहा था कि एक छोटी सी बात थी। दाता दयाल की पोती 2 या 3 साल की थी, मिट्टी में खेल रही थी। परमदयाल जी ने सिर्फ इतना बोला उस बच्ची को, बोला तू बहुत गंदी है। तो दाता दयाल ने डांटा उनको, बोला बच्चे को कभी मत बोलो तू गंदी है। वो शब्द का संस्कार जाता है, इतना पावरफुल होता है शब्द। और जब आप मन से वो शब्द का जाप करते हो, आप सोचो कितना पावर होगा उसमें। तो क्या होगा, जैसे 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 रोज रोज आप ये ध्यान करोगे, तो आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाएगी, लोग वैसे मिलते जाएंगे। जो सरकमस्टेंसेस हैं, वो सरकमस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, परिस्थितियाँ वैसे बनती जाएंगी। क्यों? आपने सुबह सुबह इंस्ट्रूमेंट ट्यून किया है, वैसा ही म्यूजिक निकलेगा, और वैसे ही फिर आपकी आत्मा उस वाइब्रेशन में रहेगी। तो ये 2 है, रात का ध्यान और फिर सुबह उठ के करना। तो हम लोग अभी 10 मिनट 10 या 15 मिनट 6:20 तक जैसे हम लोग करते हैं हमेशा। एक लाइट खोल दे बता, इस तरफ है एक लाइट। रिकॉर्डिंग तो ठीक है, रहने दे बेटा। सिंगल खोल लेते हैं। हाँ सिंगल, एक लाइट। हाँ ठीक है, वो वाली बंद कर। तो बिल्कुल आप पूरा एकदम संकल्प स्ट्रांग रखो कि मैं कोई भी दूसरे विचार नहीं लाऊंगा, मैं इसी पे टिकूंगा, जो मैं नाम जप कर रहा हूँ इसी नाम पे टिकूंगा। तो ऐसे करके आप शुरू करो। आंख बंद करो।
स्वामी। राधा बोलते समय ख्याल रखो ये मैं हूँ बुलबुला के रूप में, और जैसे आप स्वामी बोलते हो वो प्रचंड आदि अनादि शक्ति, उसमें हमारा विलय। राम स्वामी।
मैं जीवात्मा राधा अपने अंदर चल के उस स्वामी से उस स्वामी में समाना है। धीरे 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 नीचे आते जाओ।
धीरे धीरे आंखें खोलो। रितिका एक शब्द पढ़ बेटा, आगे आ जाओ। गुरु बाधे आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचर विभ्र विरज पारे अपारे निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम् जेहि मति लखे नहीं गति लखे यह शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण कमल की ओट आया भव से बेड़ा पार है। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जान तू। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है यह सोच समझ के मान तू। हर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले। देविक माया बोझ सिर से यम का शीस न भार ले। शीस दे तन मन को दे गुरु भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी वेद बताया तुमको ये तराजू तोल ले। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पारे अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम्।